Hello everyone. In this lecture, we are going to solve the question for negative correlation. So previous lecture में हम लोगों ने क्या किया था? पॉजिटिव कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था. उसमें क्या होता है? अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी एक साथ बढ़ेगी. 1 2 3 4 है तो 30 35 के फॉर्म में आपका आंसर आएगा. देन नेगेटिव कोरिलेशन, उसमें क्या होता है? एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी या फिर वाइस वर्सा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने सॉल्व किया. तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. सॉल्यूशन. क्वेश्चन से क्लियरली ये विजिबल हो रहा है कि 2 3 4 2 3 5 6 बढ़ रही है वैल्यू, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एंड 7 6 5 4 वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. मतलब सिंपल, आर का जो आंसर है निगेटिव में आने वाला है. अब इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे. ये हमने बस ऑब्जर्वेशन से समझा कि ये आर का आंसर नेगेटिव आ सकता है. नाउ हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर. उसका फॉर्म क्या होता है? कोरिलेशन आर, जिसका फॉर्म है आर इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की हो रही है. पर हमारे पास वैल्यू गिवन क्या है? हमारे पास वैल्यू गिवन जो है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है. सो फॉर्मूले में बात किसकी हो रही है? फॉर्मूले में बात कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की हो रही है. बट हमारे पास वैल्यू गिवन जो है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्म में गिवन है. तो हमें क्या करना है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो कैपिटल एक्स क्या होता है? डेविएशन x माइनस एक्स बार. कैपिटल y क्या होता है? डेविएशन y माइनस y बार. व्हाट इज x बार? x बार इज मीन ऑफ x, y बार इज मीन ऑफ y. हाउ टू फाइंड मीन? मीन इक्वल टू summation of all the x upon number of terms. 2 3 5 6, that is 2 plus 3 plus 5 plus 6 upon number of terms 4 given here, that is x bar equal to 16 by 4, that is 4. Next, y bar equal to summation of all the y terms upon number of terms. We have given here 7 plus 6 plus 5 plus 4 upon number of terms 4. So y bar equal to 22 by 4, that is 5.5. ये हमें मिला है y bar. Now हमारे पास फॉर्मूले में क्या गिवन है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. सो हम लोग यहां से टेबल फॉर्म करेंगे. सो स्टेप नंबर 2, फॉर्मिंग ए टेबल फॉर गिवन डेटा. सो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉर्मिंग ए टेबल फॉर गिवन डेटा. अब आपके पास जो जो वैल्यूज फॉर्मूले में गिवन है उन सारी वैल्यूज को हमें टेबल में पुट करना है. सबसे पहले गिवन डेटा पॉइंट्स एक्स एंड वाई जो गिवन है 2 3 5 6, 2 3 5 6, 7 6 5 4, 7 6 5 4. नाउ अब क्या क्या चीजें आने वाली है टेबल में? कैपिटल एक्स जिसका फॉर्म एक्स माइनस एक्स बार, कैपिटल वाई y minus y bar according to given formula. Capital X into y, कैपिटल x square and कैपिटल y square. हम लोग कैपिटल x और कैपिटल y की बात कर रहे हैं, मतलब स्मॉल x और स्मॉल y को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं. सो हमें क्या मिलेगा? x माइनस एक्स बार. अब आपके पास x बार क्या गिवन है? x बार आपने सॉल्व किया 4, y बार 5.5.
ये हम लोग कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स फॉर्म सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा x माइनस एक्स बार का आंसर, दैट इज x माइनस एक्स बार -2, 2 minus 4 -2, 3 minus 4 -1, 5 minus 4 1, 6 minus 4 2। समेशन ऑफ कैपिटल X हमेशा 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है y minus y बार 7 minus 5.5 1.5, 6 minus 5.5 0.5, 5 minus 5.5 minus 0.5, 4 minus 5.5 minus 1.5। तो समेशन ऑफ कैपिटल Y भी 0 आ रहा है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यूज x इंटू वाई। हमें क्या मिलेगा x इंटू वाई? -2 इंटू 1.5 -3.0, 3.0, -1 इंटू 0.5 -0.5, 1 इंटू 0.5 0.5, -1.5 इंटू 2, दैट इज -3.0 के फॉर्म में। सो यहाँ समेशन ऑफ x इंटू वाई मिलने वाला है आफ्टर सॉल्विंग, कैंसल, दैट इज, अच्छा यहाँ माइनस आएगा, -7 एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? चलो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू -7। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ कैपिटल X 4 1 1 4। समेशन ऑफ x स्क्वायर क्या मिलेगा? 10। समेशन ऑफ y स्क्वायर 1.5 स्क्वायर दैट इज 2.25, 0.5 स्क्वायर 0.25 माइनस 0.5 स्क्वायर 0.25 प्लस में 2.25। यहां से मिलेगा समेशन ऑफ कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू, ये मिल रहा है हमें 5 के बराबर। सो हमने इतना पोर्शन सॉल्व किया है, टेबल फॉर्म किया है। अब टेबल सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सारी की सारी वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे समेशन के। और समेशन किसका हो रहा है? समेशन जो हो रहा है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का हो रहा है। ये हम लोग स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ समेशन इन फॉर्मूला, हम लोग सारी की सारी जो वैल्यूज है समेशन की वो फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है? समेशन इन r इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल X इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ summation of x square into under root of summation of y square implies r equal to summation of x into y -7 under root of summation of x square 10 under root of summation of y square 5। हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि r equal to -7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 into 5, that is r equal to -7 under root of 50। हाँ, सॉल्व कर सकते हैं इजीली हम लोग इसको कैलसी से। आफ्टर सॉल्विंग 25 2s, दैट इज r इक्वल टू -7 अपॉन 5√2। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद r नेगेटिव आएगा ही, पॉइंट में आए डेसिमल में आए चलेगा, तो r इक्वल टू -7 अपॉन 7.071, दैट इज r इक्वल टू -0.99। एज आई सेड क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में आने वाला था। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि आपके पास डेटा पॉइंट जो गिवन थे एक वैल्यू इंक्रीजिंग में थी और एक वैल्यू डिक्रीजिंग में थी। तो इन दिस वे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है नेगेटिव कोरिलेशन का। आप क्वेश्चन को इसमें में ही सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इट इज इजी टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई द value of r whether it is negative or positive from the given data points। बस हमें उसी चीज को मैथमेटिकली उतारना होता है जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन।